तीसरे और चौथे चरण की वोटिंग से पहले पीलीभीत पहुंचे सपा प्रमुख ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मंच पर पहुंचते ही कहा, पहले और दूसरे चरण में हम सीटों का शतक लगा चुके हैं। तीसरे और चौथे चरण में भी इसे दोहराएंगे और 100 सीटें लेंगे। चौथे चरण तक बहुमत मिल जाएगा। अखिलेश ने इस दौरान सीएम योगी पर काका तंज कसा। वापस हुए 3 कृषि कानून को अखिलेश यादव ने काका बताया। पीलीभीत में अपने 45 मिनट के संबोधन में अखिलेश ने कहा कि काका गए तो अब बाबा भी जाएंगे। नौजवान और किसान इस बार भाजपा की भाप निकाल देंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में अरुणाचल प्रदेश के बारे में कहा, अरुणाचल प्रदेश के लोगों को राज्य के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं। राज्य के लोग अपनी शानदार प्रतिभा और मेहनती स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। कामना करता हूं कि राज्य आने वाले समय में विकास की नई ऊंचाइयां छुए। प्रधानमंत्री ने मिजोरम के बारे में कहा, मिजोरम के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को बधाई। भारत सरकार पूरे देश में पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग आधारभूत संरचना का विस्तार करेगी। सरकार के प्रयासों से पिछले 4 महीनों में 9 बड़े शहरों में चार्जिंग स्टेशनों में 2.5 गुना वृद्धि हुई है। अक्टूबर 2021 से जनवरी 2022 के बीच इन 9 शहरों में 678 अतिरिक्त सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की गई। फिलहाल भारत के 1640 सार्वजनिक ईवी चार्जरों में से 9 शहरों में लगभग 940 हैं। देश भर के प्रमुख शहरों और राजमार्गों पर तेल विपणन कंपनियों की ओर से 22,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने केआईओसीएल टाउनशिप में आवासीय परिसर की आधारशिला रखने के लिए मंगलुरु का दौरा किया। इस टाउनशिप में एक गेस्ट हाउस, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सामुदायिक हॉल, खेल का मैदान और फिटनेस पार्क है। फ्लैटों का निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद इस टाउनशिप में रहने वाले कर्मचारियों को इनका लाभ मिलेगा। आवासीय भवन में 60 फ्लैट होंगे और इसमें चरणबद्ध तरीके से नए ब्लॉक जोड़े जाएंगे। भारतीय तैराक और टोक्यो ओलंपिक में भाग ले चुके श्रीहरि नटराज ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई चैंपियंस से मिलो पहल के लिए 19 फरवरी 2022 को बेंगलुरु के आरवी गर्ल्स हाई स्कूल का भ्रमण किया। कर्नाटक राज्य में पहली बार यह विशेष स्कूल भ्रमण अभियान हुआ। इससे पहले ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, बजरंग पुनिया ने क्रमशः गुजरात और हरियाणा का भ्रमण किया था और ओलंपियन नाविक वरुण ठक्कर तथा केसी गणपति ने तमिलनाडु के स्थानीय स्कूलों का दौरा किया था। अहमदाबाद बम धमाकों के मामले में निचली अदालत के शुक्रवार के फैसले के बाद आजमगढ़ एक बार फिर चर्चा में है। जुलाई 2008 में अहमदाबाद में हुए बम धमाकों में 56 लोगों के मारे जाने की घटना में आजमगढ़ जिले के निवासी 5 अभियुक्तों को वहां की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को मृत्युदंड और एक को ताउम्र कैद की सजा सुनाई है। इनमें से 2 संजरपुर, 1 बैनापारा गांव तथा 3 अन्य स्थानों के रहने वाले हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने शनिवार को कहा कि आरक्षण कोटा पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनिवार्य 50% की सीमा को हटाने की जरूरत है ताकि मराठा समुदाय को आरक्षण दिया जा सके। उन्हें केंद्र सरकार से इसे सुविधाजनक बनाने के लिए कानून में बदलाव करने का भी आग्रह किया। राकांपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि मराठा समुदाय को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन यह अन्य समुदायों के मौजूदा कोटे में खलल डाले बिना किया जाना चाहिए। कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद के बीच मैसूर शहर के एक ऐतिहासिक प्राइवेट कॉलेज ने मुस्लिम छात्रों को हिजाब के साथ कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति देने के लिए शुक्रवार को अपना ड्रेस कोड कैंसिल कर दिया। आपको बता दें कि राज्य में इस तरह फैसला लेने वाला यह पहला कॉलेज है। मैसूर के डीडीपी यूकेडी के श्रीनिवास मूर्ति ने कहा, 4 छात्रों ने बिना हिजाब के कक्षाओं में जाने से इनकार कर दिया और वे विरोध कर रहे थे। कुछ संगठनों ने उन्हें समर्थन दिया। मैंने आज कॉलेज का दौरा किया और सभी से चर्चा की। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट की अपकमिंग फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं। फिल्म के गानों से लेकर ट्रेलर तक सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रहे हैं। इस बीच फिल्म का एक नया प्रोमो रिलीज हुआ है, जिसमें रहीम लाला के किरदार में अजय देवगन नजर आ रहे हैं। अजय देवगन के इस प्रोमो को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं और तेजी से वायरल हो रहा है। अफगानिस्तान से सिखों और हिंदुओं के एक शिष्टमंडल ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर उनसे मुलाकात की। भारत में बड़ी संख्या में अफगान सिख और हिंदू रहते हैं। हाल में तालिबान द्वारा अफगानिस्तान की सत्ता हथियाने के बाद भारत सरकार ने उनमें से अनेक को वहां से निकाला था। अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर उत्पीड़न झेलने वाले अल्पसंख्यकों के प्रति मोदी सरकार ने कई बार अपनी प्रतिबद्धता जताई है।
फरहान अख्तर और शिबानी दांडेकर मुंबई के खंडाला में शादी करने वाले हैं। शादी की रस्में जावेद अख्तर और शबाना आजमी के फार्म हाउस पर हो रही हैं। फरहान और शिबानी की शादी में मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। वेडिंग वेन्यू पर पपराजी ने कई सेलिब्रिटीज को कैमरे में कैद किया, जिनकी तस्वीरें सामने आई हैं। जावेद अख्तर, फरहान के दोस्त और प्रोड्यूसर रितेश सिद्धवानी पहुंचे। उनके अलावा शिबानी की बहन अनुषा दांडेकर को देखा गया। उन्होंने व्हाइट कलर का लहंगा पहना हुआ था। अपनी दमदार अभिनय से लोगों का दिल चुके अर्जन बाजवा इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं। हाल ही में अर्जन के आगामी फिजियोलॉजिकल थ्रिलर शो बेस्ट सेलर को अमेजॉन पर 18 फरवरी के दिन रिलीज किया गया। गुरु से लेकर स्टेज ऑफ सीज 26/11 हर फिल्म में अर्जन ने अपने परफॉर्मेंस से फैंस का दिल जीता है। हर किरदार के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है, चाहे वो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो या मेंटली अपने किरदार में इन्वॉल्व होना हो। अर्जन ने इन तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी है।